द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज हम बात करेंगे डॉक्टर कफील की, जो पेशे से एक बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, जिन्होंने MBBS MD की डिग्री ली हुई है और वो पेडिट्रिशियन हैं जो बच्चों की ज़िंदगियां बचाते हैं और बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां बचाई भी हैं और आपदा के टाइम पे भी, बाढ़ के टाइम पे भी लोगों के घरों में जा के इलाज किए हैं। डॉक्टर कफील हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने मदद के लिए अपने पॉकेट से भी खर्च किए हैं पैसे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। आज उनके लिए अगर सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं उठती है तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर कफील आखिरकार असलियत में क्या है। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार उन आरोपों की असलियत क्या है। 2015 में भी जो आरोप लगा था उनके ऊपर रेप का, उसकी असलियत क्या है। 2017 में जो बच्चों की ज़िंदगी की बात आई थी उस पर असलियत क्या है। उसके बाद जो CA NRC के नाम पे उनको जेल में डाल दिया गया है, NSA क्या है, NSA कब तक चलेगा, आखिरकार उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा जितने और भी लोग थे जिन्होंने ऐसे भाषण दिए थे जिनके ऊपर लगातार कोर्ट से सज़ा होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ है, ना ही कोई NSA लगाया गया है। आखिरकार ये NSA लगाने की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी एक ऐसी शख्सियत पे जो पेशे से डॉक्टर है, जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है। और मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में सर्वे, अगर WHO कहता है कि 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए और इंडिया में 1456 पेशेंट में एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर कफील को जो अंदर कर दिया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं 1456 पेशेंट की ज़िंदगी वो बचा सकते थे और आज उन्हीं को अंदर कर दिया NSA लगा के। आखिरकार हुआ क्या था? 2015 में डॉक्टर कफील के ऊपर एक रेप का आरोप लगाया गया, जो बाद के उसको खारिज कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई। इवन वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि डॉक्टर कफील के ऊपर जो आरोप लगा है एकदम गलत आरोप है। अब 2017 में आपने देखा कि BRD मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों की जान चली गई थी, उस पर असलियत क्या थी। डॉक्टर कफील के ऊपर सीधे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि डॉक्टर कफील की वजह से उन बच्चों की जान गई है, जबकि असलियत में आपको बता दूं कि 400 लगभग बच्चे थे वहाँ पे, और वहाँ पे सिलेंडर की कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन बच्चों की जान जाते जाते बची थी। डॉक्टर कफील ने अपने जेब से पैसे खर्च करके 500 से ज़्यादा सिलेंडर खरीदे थे और 500 से ज़्यादा सिलेंडर अरेंजमेंट किया हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पे 330 के लगभग बच्चों की ज़िंदगी बचा ली थी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी पहले से नहीं थी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल थी, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, तो वहाँ पे कुछ बच्चों की ज़िंदगी नहीं बचा पाए थे। उस वक्त में भी बहुत सारे मीडिया वाले और न्यूज़ वाले पेपर में, सोशल मीडिया पे उनको हीरो की पदवी दी गई थी जिन्होंने बच्चों की जान बचाई थी। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उनको पर इल्ज़ाम रख के उनको जेल भी करा दी गई थी। ये मुकदमा चला 2 साल तक। 2 साल के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके नाम की क्लीन चिट दी, तब दे वर शॉक्ड कि उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लग रहे थे। जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सारे इल्ज़ाम जो है झूठे साबित हुए थे। इसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने अपनी इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई थी। इंक्वायरी कमेटी ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो डॉक्टर कफील के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, उनका आरोप जो है साबित नहीं होता है। उन्होंने अपने रिपोर्ट के साथ में बयान किया था और प्रूफ भी दिखाया था कि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। आप वो वीडियो भी देखिए। प्रताड़ना हुई है 2 सालों में, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। मेरे दिन, मेरे साल, मेरी बच्ची मुझसे दूर रही, पर उम्मीद थी कि जस्टिस मिलेगा और खुश हूं कि जस्टिस मिला है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी जो है 22 अगस्त 2017 को योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बैठाई थी और इसकी रिपोर्ट आने में 2 साल लग गए। और वो रिपोर्ट वो भी तब आई है जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2019 में ऑर्डर किया कि 90 डेज में इंक्वायरी रिपोर्ट खत्म की जाए। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इंक्वायरी ऑफिसर ने माना है कि डॉक्टर कफील 500 सिलेंडर्स उन 54 घंटों में लेके आए। डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया, डॉक्टर कफील के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। डॉक्टर कफील ने उस 10 और 11-12 की रात में 500 सिलेंडर्स के अपने पैसे से खर्चे किए। सीमा सुरक्षा बल SSB गोरखपुर का बयान दर्ज किया है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि हमने जो है अपने ट्रक और सोल्जर्स भेजे, और ये मानी गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात मानी गई है कि ऑक्सीजन की कमी थी, बच्चे मरे। कंक्लूजन उन्होंने जो दिया है वो सबसे
शायद जो मुझे मर्डरर, कातिल और 70 बच्चों का इनफेमस डॉक्टर कफील कहते थे, उनके लिए है कि सारे साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझ पर लगाए थे वो बलहीन और असंगत हैं। इंक्वायरी ऑफिसर ने साफ साफ लिखा है बलहीन असंगत मीन्स विदाउट एनी सब्सटेंस, इर्रेलेवेंट है। जो डॉक्टर कफील ने अपने रिप्लाई दिया है उसको एक्सेप्ट किया है और लिखा है कि यह आरोप आरोपी अधिकारी पे प्रूव नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि सीए एनआरसी आया। सीए एनआरसी में बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग समर्थन में थे। उस पर डॉक्टर कफील जो विरोध में शामिल हो गए और उन्होंने स्पीच दी। मुंबई से एसटीएफ टीम जाती है यूपी की, उनको 29 जनवरी को अरेस्ट करती है और उसके बाद यूपी लेके आती है। इस पर कोर्ट ने 10 फरवरी को उनको क्लीन चिट दे दी और उनको रिहाई दे दी। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर जो जेल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उन्होंने उनके ऊपर एनएसए लगा दिया होता है। अब एनएसए क्या है? एनएसए 1980 में इंदिरा गांधी के टाइम पे ये कानून बनाया गया था। ये उन लोगों के लिए बनाया गया था अगर गवर्नमेंट को, सरकार को किसी के ऊपर शक है तो वो उस पर एनएसए लगा के 1 साल के लिए जेल भेज सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो ये गवर्नमेंट लगा के और जेल भेज सकती है 1 साल के लिए, और ये 3-3 महीने की ड्यूरेशन का एनएसए होता है। अब यही चीज़ की गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया, जबकि उनको रिहाई मिल चुकी थी। जब एनएसए लगा दिया तो 3 महीने के लिए अंदर थे। 3 महीने का मतलब ये था कि 12 मई को उनकी फिर से रिहाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके ऊपर फिर से 3 महीने के लिए एनएसए लगा दिया गया, मतलब डेट बढ़ा दी गई, क्योंकि ये 1 साल के लिए होता है। गवर्नमेंट के अथॉरिटी में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। उसके बाद 15 जुलाई 2020 को भी उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कोविड बुरी तरीके से फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे एनएसए जो लगाया गया, इसके पहले भी एनएसए लगाया गया था भीम आर्मी के चीफ के ऊपर। भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी एनएसए लगाया गया था। उनको भी कुछ दिन जेल में रहना पड़ा था, कुछ महीने जेल में रहना पड़ा था। और मणिपुर के एक रिपोर्टर थे किशोर चंद वांगखेम, इनके ऊपर भी एनएसए लगाया गया था, लेकिन क्योंकि इनके लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई और सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठाई गई उसकी वजह से उनको रिहाई मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की कमी होने के बाद एक डॉक्टर को जेल में डाल दिया जाता है, और जहाँ पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, डेली कंप्लेन आ रही हैं। यहाँ पे WHO भी 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर बता रहा है कि होना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 1456 पेशेंट में एक डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर से भी कम है 1000 में। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कफील को अंदर रखा गया जेल में। आपने देखा था इसके पहले हज़ारों लोगों को, जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, हज़ारों कैदियों को कोविड की वजह से रिलीज़ कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन डॉक्टर कफील को उस टाइम पे भी रिलीज़ नहीं किया गया था। डॉक्टर कफील के लिए डॉक्टर कफील ने आवाज़ भी उठाई थी और ये भी कहा था गवर्नमेंट से कि मुझे रिलीज़ कर दें, वहाँ पे बाहर कोरोना पेशेंट में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी ये भी बात नहीं सुनी। और हिंदुस्तान में हमारे जितने डॉक्टर्स की कमी है शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस वक्त में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर्स की भी जान जा रही है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर जो है अपनी जान पे खेल के कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और आज एक ऐसे डॉक्टर को जेल के अंदर डाला हुआ है जो हो सकता है कई सारी जिंदगियां बचा सकता था। स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में 12 लाख डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 9 लाख एक्टिव डॉक्टर्स हैं। जहाँ पे हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स को जेल के अंदर रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। आपदा में भी आप देख सकते हैं, बाढ़ में भी बहुत सारे जगह जा के डॉक्टर कफील ने ही लोगों की मदद की है, लोगों को सपोर्ट किया है, बिना फीस के लोगों का इलाज किया है, बच्चों की ज़िंदगियां बचाई हैं। आज जिस डॉक्टर को बाहर होना चाहिए वो डॉक्टर जेल पे अपनी रिहाई की गुजारिश कर रहा है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट एनएसए के तहत उनको जेल में डाल देती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी आप एनएसए लगा सकते हैं। लेकिन एनएसए लगाने के लिए आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि एनएसए लगाया जा रहा है बस।
कहने का मतलब कि यहाँ पे कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमें किसी भी तरीके से डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कफील एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई बहुत सारे लोगों के लिए। उनके लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे लोगों ने एज ए हीरो उनको कैटेगराइज किया और लोगों का मददगार भी बताया। तो हमें डॉक्टर कफील के लिए कैसे भी करके आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप ये जान रहे हैं कि किसी के ऊपर गलत हो रहा है या कोई गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उसको गलत तरीके से इल्ज़ाम रखा जा रहा है, तो आपका आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत मायने रखता है। आपकी एक आवाज़ आपके सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग देख सकते हैं और उनके समर्थन से कहीं ना कहीं ये रिहाई हो सकती है। अगर डॉक्टर कफील खान को रिहाई नहीं मिलती है, डॉक्टर कफील खान को रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो ये सवाल खड़ा होगा गवर्नमेंट पे, इसलिए कि जब CAA NRC हो रहा था तो समर्थन में भी लोग थे और अपोजिशन में भी लोग थे, विरोध भी कर रहे थे बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा लोग समर्थन भी कर रहे थे। और इवन समर्थन में रहने वाले लोगों के नाम भी आप जानते हैं, जैसे कि कपिल मिश्रा है, इन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद उनके ऊपर कोई भी NSA नहीं लगाया गया। अनुराग ठाकुर ने भी गोली मारो का नारा लगाया था, उनके ऊपर कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण का आरोप नहीं लगाया गया। इसी तरह से रागिनी तिवारी ने जिस तरह से दंगे में शामिल हुई और भड़काया लोगों को, उन पे कोई भी NSA नहीं लगाया गया है। आपने देखा कि गोपाल जैसे लोग जामिया मिलिया कॉलेज के अंदर घुस के गोली चला देते हैं, घायल कर देते हैं लोगों को, उन पे भी कोई NSA नहीं लगाया गया है। तो आखिरकार गवर्नमेंट किस तरह से एक पर्टिकुलर डॉक्टर को टारगेट करके, और वो भी 2015 से लगातार उन पे केस पे केस होते जा रहे हैं और वो सारे आरोप खारिज होते जा रहे हैं, मतलब सारे आरोप गलत साबित होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर कफील निर्दोष हैं और उनके ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ाम ये गलत साबित होते हैं। इस तरह से किसी भी तरीके से कोर्ट को और गवर्नमेंट को डॉक्टर कफील को रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कफील एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बचाई है और वो फ्री इलाज भी करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे आपदा में भी वो जा के, जहाँ बाढ़ आपदाएँ आई हैं वहाँ जा के बच्चों का इलाज किया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ भी आए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील के लिए फाइट करना होगा, हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ उठाना होगा सोशल मीडिया पे। अगर ये आवाज़ उठती है तो सोशल मीडिया की जो पावर है वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है और सोशल मीडिया से ही लोग जागरूक होते हैं सच क्या है। तो जाहिर सी बात है हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है, ताकि गवर्नमेंट को इस बात का पता चले कि डॉक्टर कफील निर्दोष हैं और उनको रिहाई मिलना चाहिए। क्योंकि NSA की बात है तो NSA 3-3 महीने में बढ़ाया जा सकता है और गवर्नमेंट को जब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि डॉक्टर कफील निर्दोष है तब तक वो NSA बढ़ाती रहेगी। और अगर NSA बढ़ाती रही तो 1 साल तक तो केवल NSA में ही डॉक्टर कफील अंदर रहेंगे, उनको बाहर नहीं लाया जा सकता है। तो कोर्ट के आदेश के लिए किसी भी तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने भी समाज के लोग हैं जो भी इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर कफील किसी भी तरीके से सोशल वर्कर थे, जिन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की, जिन्होंने बहुत मदद की है, इस तरह के मामले में 500 सिलेंडर निकालना अपने पैसे से, अपने पॉकेट से और लोगों की मदद करना, बच्चों की ज़िंदगी बचा लेना, ये किसी हीरो से कम नहीं है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर कफील की रिहाई होगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।